हेलो फ्रेंड्स, कंप्यूटर ग्राफिक्स के इस लेक्चर में आज हम बात करने वाले हैं कि एक सर्कल को किस तरह से मूव किया जाता है। हम लगे तो एक प्रोग्राम देखेंगे जिसमें समझेंगे कि एक सर्कल को बनाया कैसे जाता है, उसके कलर्स को कैसे चेंज किया जाता है, बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज करते हैं, कलर किस तरह का सर्कल दिखना चाहिए, उसका कलर कौन सा होना चाहिए और वो मूव कैसे करेगा, ये सारी चीज़ें आइए देखते हैं। यहाँ पे मैंने एक हेडर फाइल लिखी है stdio.h, दूसरी हेडर फाइल है graphics.h, तीसरी है conio.h। graphics.h इसलिए लिखी क्योंकि मैं ग्राफिक्स से प्रोग्राम करने वाला हूँ। इससे पहले भी मैंने एक ग्राफिक का प्रोग्राम जो किया है वो आप लोग देख सकते हो किस तरह से मैंने उसमें आप लोगों को कौन सी फाइल्स की ज़रूरत पड़ती है जब भी आप ग्राफिक्स के प्रोग्राम करते हो, तो ये मैंने उसमें बताया हुआ ही है। आइए अब बात करते हैं कि प्रोग्राम को स्टार्ट कैसे करना है। सबसे पहले आप क्या कीजिए कि दो मेमोरी ब्लॉक्स बना लीजिए। जैसे एक का नाम मैं रख देता हूँ GD ग्राफिक्स ड्राइवर के लिए, दूसरा GM ग्राफिक्स मोड के लिए, क्योंकि आपको जो आउटपुट स्क्रीन बनानी है वो आउटपुट स्क्रीन आपको टेक्स्ट बेस्ड नहीं होनी चाहिए, वो ग्राफिक्स बेस्ड होनी चाहिए। इसके लिए आपको मोड बताना पड़ेगा। मैं बाय डिफ़ॉल्ट 0 असाइन कर दे रहा हूँ। 0, 1, 2, 3 अलग अलग ग्राफिक्स मोड होते हैं जिसमें से मैंने 0 असाइन किया हुआ है। और GD ग्राफिक्स ड्राइवर भी मैं 0 रखता हूँ। इस समय ड्राइवर भी मेरा 0 है, उसे रिप्रेजेंट ऑटोमेटिकली कर लिया जाएगा। मैं यहाँ लिखता हूँ इनिट ग्राफ नाम का एक फंक्शन होता है। जब भी आपको इनिशलाइज करना है एक स्क्रीन को तो इनिट ग्राफ नाम का फंक्शन है। इसमें सबसे पहले आपको कुछ आर्ग्यूमेंट्स पास करने पड़ते हैं। सबसे पहले GD पास करना पड़ेगा, तो मैं एड्रेस पास कर देता हूँ GD का, एड्रेस पास कर देता हूँ GM का। उसके साथ साथ मैं यहाँ पे कोई भी फाइल लोकेशन नहीं दे रहा हूँ। ये लाइन मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ग्राफिक्स वाली स्क्रीन को जो हमें लाना है, ग्राफिक्स ड्राइवर है या फिर ग्राफिक्स मोड वाली, उस आउटपुट स्क्रीन को लाने के लिए जिस फाइल्स की ज़रूरत है वो किस फोल्डर में है वो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा। C:TC के अंदर बीन, इस तरह से, तो बीन के अंदर है तो वो, या फिर और किसी दूसरे फाइल के अंदर है तो वो फाइल आपको देनी पड़ेगी। यहाँ बोरलैंड BGI जिसे बोला जाता है वहाँ पे, लेकिन मैंने वो वाली फाइल्स डिफ़ॉल्ट स्टोर करके रखी जहाँ मैं सारे प्रोग्राम सेव कर रहा हूँ वहीं पे। तो अब आगे जाते हैं। ये लाइन मैंने लिख दी। अच्छा, मुझे एक सर्कल ड्रॉ करना है, पहले तो वो पता होना चाहिए सर्कल ड्रॉ कैसे करते हैं। मान लेते हैं सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये हमारी मान लेते हैं आउटपुट स्क्रीन है, ये वाली इस तरह से। अच्छा, ये जो स्क्रीन है इसके अंदर ये वाला जो पोर्शन है पूरा यहाँ तक का, ये टोटल डिस्टेंस कितना मैं कंसीडर कर रहा हूँ यहाँ पे, लगभग यहाँ पे 768। ये है 768। ओके, तो ये वाला डिस्टेंस कितना है हमारे लिए तो ज़रूरी है कि दोनों डिस्टेंस पता होना चाहिए। ये टोटल ये वाली स्क्रीन कितनी है वर्टिकली, तो वर्टिकली ये 480, तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ ये 480 है। ये वाला पोर्शन जो है हमारा ये है 480, इस तरह से। अच्छा, मान लेते हैं अगर आपको बीच में सर्कल बनाना है, एकदम बीच में, तो सबसे पहले ये वाला जो पोर्शन है इसे मैं बोल रहा हूँ x एक्सिस, इसे बोल रहा हूँ y एक्सिस। मतलब ये वाला पोर्शन ये x एक्सिस है। बीच में कितना होगा, अगर ये पूरी स्क्रीन 768 है तो बीच वाला पोर्शन लगभग 350 में कंसीडर कर लेता हूँ, या 360 बीच में होगा। ओके, ये बीच वाला पोर्शन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 350 है, जस्ट ऐसे कंसीडर हम कर लेते हैं, ये 350 है ये वाला पोर्शन। अच्छा, ये वाला पोर्शन कितना है, ये वाला, ये 480 का हाफ 240 ले लेता हूँ। मतलब ये वाला जो पोर्शन हमारा है मैं ऐसे कंसीडर करता हूँ, ये वाला जो यहाँ पे हमारा पोर्शन होगा ये होगा 240, हो सकता है ऐसे। तो अगर आपको यहाँ से 350 आना है और 240 जाना है, मतलब आप बात कर रहे हो इस एग्जैक्ट सेंटर के पॉइंट की, ये वाले पॉइंट की, ये जो सेंटर में एकदम ये वाले, तो यहाँ पे आप सर्कल बना सकते हो। मतलब आपको 350, 240 मतलब x एक्सिस और y एक्सिस ये दोनों पास करना पड़ेगा। अच्छा, करके देखते हैं। और यहाँ लिख देता हूँ 350, उसके बाद मैं लिख देता हूँ 240, अच्छा, उसके बाद ना मुझे रेडियस बताना है। जब भी आप सर्कल ड्रॉ करते हो तो एक रेडियस होता है, रेडियस 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर या फिर जो भी यूनिट होगा, मैं एक यूनिट दे रहा हूँ 10। अच्छा, इसे रन करने के लिए मैं सबसे पहले प्रोग्राम को रन करके आप लोगों को दिखाता हूँ क्या होता है। तो ये देख सकते हो एक छोटा सा सर्कल मुझे स्क्रीन के बीच में मुझे दिखाई दे रहा है, जिस तरह से मैंने दिए थे पॉइंट्स। अच्छा, लेकिन ये जो सर्कल मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, मैं चाहता हूँ कि ये सर्कल बड़ा दिखे। मैंने यहाँ पे रेडियस काफ़ी कम दिया है, 10 दिया है, इसे 50 कर देता हूँ। अब करते हैं इसे रन, तो ये सर्कल बड़ा हो चुका है। अच्छा,
उसके बाद आप क्या करो, सर्कल तो आपको वाइट कलर का दिख रहा है और आप चाहते हो बैकग्राउंड भी ब्लैक है, तो बैकग्राउंड पहले चेंज हो जाए। अगर आपको बैकग्राउंड चेंज करना है तो यहाँ पे आप लिख सकते हो सेट बीके कलर नाम का एक फंक्शन होता है जो बैकग्राउंड को चेंज करता है। कौन सा कलर आपको करना है, 0 से लेके 15 तक के आप नंबर्स भी दे सकते हो, 16 कलर्स के आपको नंबर्स अगर पता हो। नहीं पता है तो आप सिंपली बोल सकते हो कि मुझे लाइट ग्रीन चाहिए या फिर लाइट रेड चाहिए, तो मैं यहाँ लाइट रेड लिख रहा हूँ। एक बार और इसे चलाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, लाइट रेड तो मैं नहीं लिख, अच्छा मैंने सेमी कोलन नहीं दिया, मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे सेमी कोलन भी दे देता हूँ। अब इसे चलाने की कोशिश करता हूँ। ये लाइट रेड आप लोग देख सकते हो स्क्रीन हो चुकी, लेकिन जो सर्कल है वो वाइट कलर का दिख रहा है। तो आप चाहते हो कि वो जो पेन है उस पेन का कलर चेंज हो जाए, तो मैं क्या करता हूँ, पेन का कलर चेंज करने के लिए मैं लिखता हूँ सेट कलर, ओनली सेट कलर। कौन से कलर का मुझे पेन चाहिए, मुझे पेन का कलर चाहिए, समझ लेते हैं लाइट ग्रीन, या फिर ग्रीन भी लिख सकते हो आप। तो मैं यहाँ पे ग्रीन लिख देता हूँ जस्ट इस तरह से। अब मैं इसे चलाने की कोशिश करता हूँ, तो ये आप लोग देख सकते हो ग्रीन कलर का हो गया, लेकिन अच्छे से मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, तो मैं बैकग्राउंड को वाइट कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे सिंपली बी के कलर को वाइट कर देता हूँ। तो अगर मुझे बी के कलर को वाइट करना है तो मुझे जस्ट सिंपली यहाँ पे वाइट लिखना पड़ेगा। हो गया मेरा काम। तो ये वाइट हो चुका है और मुझे बीच में सर्कल भी दिखाई दे रहा है। एक काम करते हैं, सर्कल को मूव कराते हैं हम लोग। अच्छा, सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि सर्कल दिख रहा है, उसके बाद क्लियर कैसे होता है। क्लियर अगर आप कराना चाहते हो सर्कल को, तो यहाँ पे मैं कुछ फंक्शन का यूज़ कर लेता हूँ। सबसे पहले तो डिले यूज़ कर सकते हो, क्लियर डिवाइस लिख सकते हो। अगर सर्कल दिख रहा है आपको, उसके बाद आप उस सर्कल को क्लियर करना चाहते हो तो क्लियर डिवाइस लिख दो। स्क्रीन पे आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा, ये एक फंक्शन होता है। लेकिन मैं चाहता हूँ डिले भी लिखूँ। डिले इसलिए लिख रहा हूँ ताकि मुझे सर्कल कुछ देर दिखाई दे, उसके बाद वो सर्कल क्लियर हो जाए। मैं यहाँ पे 100 मिली सेकेंड्स दे देता हूँ, देखते हैं क्या होता है। मैं इसे चला रहा हूँ तो मुझे एक सर्कल दिखा, लेकिन वो चला गया तुरंत। मैं एक बार और चलाता हूँ आप लोगों के लिए, ये देख सकते हो। अच्छा, और ज़्यादा टाइम दे देता हूँ ताकि आप लोगों को दिखाई दे अच्छे से। मैं 1000 ये दे रहा हूँ, तो ये देख सकते हो सर्कल दिखाई दे रहा था और वो चला गया, 1 सेकेंड के बाद चला गया वो। तो अब क्या करते हैं, मुझे तो ये पता चल गया, लेकिन मैं यहाँ पे 10 ही रखता हूँ, ये ज़्यादा हो जाएगा बाद में, 10 रखता हूँ। ये 3 लाइंस लिखिए। काम करते हैं, इन्हें फॉर लूप में लिख दो। सबसे अच्छा तरीका है इन्हें फॉर लूप में लिख दिया जाए। तो मैं एक फॉर लूप का काम होता है किसी भी लाइन को बार बार चलाना। तो मैं चाहता हूँ ये तीनों लाइंस बार बार चले, ये तीनों लाइंस। ओके, तीनों लाइंस बार बार चलानी। क्या कराना है, मैं लिख देता हूँ आई को 0 से शुरू किया जाए, आई को ले जाया जाए। स्क्रीन टोटल मेरी कहाँ तक है, 600 तक है। मैं ऐसा कंसीडर कर रहा हूँ, मतलब लेफ़्ट साइड से राइट साइड में जाना है। पूरी स्क्रीन मेरी 600 तक है। वैसे तो 700 मैंने कुछ बताया था, लेकिन मैं 600 लिख रहा हूँ अभी। उसके बाद मैं यहाँ पे जस्ट आई लिख देता हूँ, आई। अच्छा, आई स्टार्टिंग में कितना कंसीडर किया जाएगा, 0। तो मुझे एक सर्कल दिखाई देगा। फिर I1 कंसीडर किया जाएगा जब अगली बार चलेगा, मतलब डिले भी होगा, उसके बाद डिवाइस क्लियर भी होगा। और इस तरह से मतलब मुझे सर्कल यहाँ पे दिखाई देगा कुछ देर के लिए, फिर वो क्लियर होगा, फिर से नया सर्कल दिखाई देगा, फिर वो क्लियर होगा। धीरे धीरे राइट साइड में वो जाने लगेगा सर्कल। अच्छा, करके देख लेते हैं इसे। मैं इसे चलाता हूँ एक बार। अच्छा, अभी यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि मैंने आई नाम की मेमोरी बनाई नहीं है। फॉर लूप जब भी यूज़ कर रहे हो तो आपने आई नाम की मेमोरी का यूज़ किया है। अब मैं इसे एक बार चलाता हूँ तो ये देख सकते हो सर्कल यहाँ से मूव हो रहा है, एक साइड से दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है वो इस तरह से। पेन का कलर ब्लू कर रहा हूँ, तो ये देख सकते हो ब्लू कलर मुझे दिखाई दे रहा है। काफ़ी अच्छे से सर्कल धीरे धीरे मूव हो रहा है, और मूव तो नहीं हो रहा था, वो सिर्फ क्लियर हो रहा है, फिर दूसरे पोजीशन पे प्रिंट हो रहा है, फिर क्लियर हो रहा है, फिर दूसरे पोजीशन पे प्रिंट हो रहा है, फिर क्लियर हो रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि सर्कल मूव हो रहा है। तो आप सर्कल को बड़ा भी कर सकते हो, छोटा भी कर सकते हो, बहुत सारा कोड इसके अंदर लिख सकते हो, और भी इसके अंदर फॉर लूप लगा के और भी सर्कल्स को यूज़ कर सकते हो। ऐसा लगेगा कि अलग अलग सर्कल्स अलग अलग जगह पे मूव हो रहे हैं। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, मतलब कोडिंग में बहुत सारे चेंजेस कर सकते हो चाहो तो। ये तो बात हो गई सर्कल के लिए। इसके अलावा आप लाइन भी इसी तरह से ड्रॉ कर सकते हो, या इसके अलावा अगर आपको और कुछ करना है, जैसे सर्कल के अंदर सॉलिड कलर, मतलब पूरे के पूरे सर्कल
का कलर ही चेंज कर देना है, कुछ भी आप कर सकते हो। तो बहुत सारे फंक्शंस हैं, मैं आगे की वीडियोस में वो सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा किस तरह से आपको ये चीज़ें करनी है। तो इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग मुझे आपके डाउट्स कॉल करके भी पूछ सकते हो। मेरा फेसबुक का पेज है जिसे आप लोग लाइक कर सकते हो, और ये मेरा इंस्टाग्राम की आईडी है जिस आईडी पे जाके आप लोग मुझे फॉलो भी कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। थैंक यू।